जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही देखा जाता है। तो ये होता है थीटा। सबसे पहले बता दें, ये होता है थीटा। थीटा जिस पर बैठा रहता है इसको बेस बोलते हैं। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये 90 डिग्री का साइन है। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इनके बीच की रिलेशन बताने के लिए 6 रेशियोज का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका किसका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन्हीं का उल्टा है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा यहाँ बताते हैं। देखिए, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, ये वाई एक्सिस वाई डैश। ये ओरिजिन होता है, इससे इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर आते हैं नेगेटिव, नीचे आते हैं नेगेटिव। ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव होता है, चाहे साइन ले लीजिए, कोसेक ले लीजिए, सेक ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टेन कॉट कुछ भी ले लीजिए, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है क्योंकि ये दोनों ही इसमें रहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और कॉट रहता है। इसका घर आप समझिए ना, जिसका घर रहता है वही ना पॉजिटिव रहता है। तो इनका घर है, इसमें दूसरा कोई जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कॉस और सेक रहता है, इसके अलावा कोई भी जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा है। ठीक है। ये आप समझ गए किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा। पहला में सब पॉजिटिव रहेगा, दूसरा में साइन कोसेक, टेन कॉट और कॉस सेक, ये हो गया। ठीक है। आइए इसके आगे हम लोग जानते हैं। अच्छा, हम लोग 10th क्लास में एक चीज पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये साइन टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये हम लोग 10th में पढ़े थे। ये कैसे साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, ये कैसे चेंज हो जाता है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज आप जान लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े थे, अभी किसी भी क्वाड्रेंट में आप बना सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कैसे। देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक्स डैश वाई डैश। ये पूरा एक्स एक्सिस है। इस लाइन से देखिए, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। ये एक्स एक्सिस से कोई भी थीटा या तो इधर जाए या इधर आए तो एक्स एक्सिस से बदलता नहीं है। ये साइन थीटा कॉस में नहीं बदलता। जैसे देखिए, ये वाई एक्सिस से आया था, ये 90 था ना, तो 90 तो ये वाई एक्सिस वाला पा है, तो इससे यहाँ कम हुआ था, यानी कि इसमें आया था। तो वाई एक्सिस से जब इधर गया था इसलिए साइन बदल गया कॉस में। इधर भी आता तो बदल जाता क्योंकि वाई एक्सिस से था। तो वाई एक्सिस से अगर इधर जाए या इधर जाए बदलेगा ही बदलेगा, चेंज हो जाएगा। किस में? साइन कोस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर एक्स एक्सिस है, इस पर कोई भी इससे जाए, जैसे कि यहाँ पर लिख देते साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता, अब नहीं चेंज होता। अब यहाँ 180 माइनस थीटा 180 यानी कि एक्स एक्सिस ना, अब इससे चेंज नहीं होता, यहाँ पर अब चेंज नहीं होता। तो ये बात समझ गए। तो हम लोग को अभी ये जानना है कि किस क्वाड्रेंट में चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में नहीं होगा, कौन सा चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा। ठीक है। देखिए, ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है। ये इस पर चेंज होगा, ये वाई एक्सिस में है, इस पर चेंज होगा। अब थोड़ा सा हम कुछ समझाना चाहते हैं। इस 90 को हम 90 गुने 1 लिख दे, क्या कुछ गलत लिखे हैं? कहिएगा नहीं सर, ठीक है। ये 180 को हम यहाँ पर 90 गुने 2 लिख दे तो क्या गलत लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। इसको हम 90 गुने 3 लिख दे, गलत नहीं किए हैं। यहाँ 0 डिग्री या 360 होता है, तो 360 को हम 90 गुने 4 लिख दे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है।
तो आप एक बात क्या देख रहे हैं कि y एक्सेस पर ऑड आ रहा है। ये नंबर कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है। यहाँ पर x एक्सेस पर इवन आ रहा है, y एक्सेस पर ऑड आ रहा है और x एक्सेस पर इवन आ रहा है। तो हम क्या बताएं आपको कि y एक्सेस पर चेंज हो जाता है और x एक्सेस पर चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि y एक्सेस के साथ ऑड आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑड के साथ चेंज हो जाएगा और इवन के साथ चेंज नहीं होगा। ये बात समझिए। इवन अगर 19 गुने इवन लिखा रहे, 90 गुने इवन लिखा रहे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो x एक्सेस पर जाएगा। और 90 गुने ऑड लिखा रहेगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कोई भी रेशियोज दिया रहेगा और यहाँ पर 90 गुने ऑड लिखा रहेगा, ऑड, तो और प्लस माइनस कुछ भी थीटा रहे तो हमेशा चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? लेकिन जैसे अब चेंज हो जाएगा, 90 गुने ऑड रहेगा तो चेंज होगा। किसमें होगा? तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। उसी तरह से टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है? कब? जब 19 गुने ऑड रहेगा और इस पर एक्स एक्सेस वाला इवन आ रहा है तो इसको भी बोल सकते हैं, अगर कोई भी रेशियो 90 गुने इवन दे दे, इवन यानी कि सम संख्या रहे, 2, 4, 6 रहे, कुछ भी रहे, प्लस माइनस कुछ भी थीटा रहे, प्लस माइनस यानी कि ऊपर भी जाए नीचे भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर नो चेंज, चेंज नहीं होगा। ठीक है? अब नहीं चेंज होगा यानी कि साइन साइने में रह जाएगा, सॉरी साइने में रह जाएगा, कॉस कॉसे में रह जाएगा, सेक सेके में रह जाएगा, टेन टेने में रह जाएगा, कॉट कॉटे में रह जाएगा, कोसेक कोसेक में ही रह जाएगा। कब? जब चेंज नहीं होगा, यानी कि 19 गुने इवन रहेगा तो नहीं चेंज होगा और 90 गुने ऑड रहेगा तो चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप एक इस पर ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री इतना आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी तरह से कॉस थीटा का मान इसके उल्टा हो जाता है, साइन के उल्टा का हो जाता है 1√3/2, 1/√2, यहाँ 1/2। टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3 1 और टेन 60 का हो जाता है √3 अपरभाषी। ठीक है? ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा आपको। क्या क्या हम लोग पढ़े उसको एक बार याद दिला दे। सबसे पहले बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। इसके बाद में बताया कि अगर कोई भी रेशियो साइन कॉस टेन यहाँ रहे और 90 इंटू ऑड नंबर रहे और प्लस माइनस रहे तो हमेशा बदलेगा। अगर यहाँ ऑड नंबर रहेगा तो बदलेगा ही बदलेगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अगर इवन रहेगा तो नहीं बदलेगा, सेम टू सेम उतर जाएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा? ठीक है? तो आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको कैसे बनाइएगा? साइन 90 गुने 1 प्लस, या 90 ही रहने देते हैं अभी, 90 प्लस 30, यही ना लिखिएगा। साइन 90 प्लस 30 लिखिएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 गुना कर दे। क्या कुछ गलत किए हैं? नहीं किए हैं। अब आपको सबसे पहले देखना है कि ये जा किस क्वाड्रेंट में रहा है। तो आप कहिएगा कि 90 ये होता है, इसमें 30 जुड़ रहे हैं यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो क्या साइन दूसरा क्वाड्रेंट में साइन का घर है कि नहीं है? तो आप कहिएगा सर दूसरा क्वाड्रेंट में साइन का घर है,
तो जब घर है तो घर में तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ 90 है, ये ऑड है तो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो आप कहिएगा सर 90 ऑड है तो पक्का चेंज होगा। किसमें? साइन कॉस में होगा, तो साइन कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। और साइन कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप रट रहे थे, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर दे दे दूसरा साइन 240 डिग्री का मान बताइए, साइन 240 डिग्री का, तो आप क्या करिएगा, यहां पर साइन 90 गुने 2 यानी कि 180 हो जाएगा, प्लस कितना 60 डिग्री कर दीजिएगा, तब ना 180 अब 60 240 हो जाएगा। अब इसको बनाना है तो आप क्या जाने कि सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये देखिए इवेन आया ना, इवेन यानी कि यहाँ पर है, अब 180 हो गया, 180 यानी कि यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर है प्लस जुड़ रहा है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इधर आएगा। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट साइन का तो घर है नहीं है, इसमें तो टेन का घर है, जब इसका घर नहीं है तब तो साइन नेगेटिव जाएगा, तो माइनस कर दिए। दूसरी बात कि यहाँ पर कितना है, इवेन है, इवेन पर तो साइन चेंज होगा ही नहीं, जब नहीं चेंज होगा तो साइन ही रह जाएगा। साथ ही साथ यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री कर दिए, तो अब माइनस कितना हो जाएगा, 60 का मान हो जाता है √3/2। तो इस बात को आप जान लें। अगला क्वेश्चन है 570 डिग्री निकालना है, 570 डिग्री निकालना है। इस पर जाने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि देखिए यहाँ एक है, एक आने का मतलब क्या होगा कि ये फर्स्ट पर है, ठीक है, 2 आने का मतलब ये सेकेंड पर है, 3 आने का मतलब यहाँ पर तीसरा पर है, अब तीसरा से इधर जाएगा या इधर आएगा, ये 2 आने का मतलब इससे इधर आएगा या इधर जाएगा, 1 आने का मतलब इधर आएगा या इधर जाएगा, और 0 पर आने का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, अभी ने 570 डिग्री का मान पूछा है, तो आप इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, 10। अब देखिए 90 9 6 54 यानी 540 अब प्लस 30 हो जाएगा। देखिए ये 540 70 हो जाएगा, क्या कुछ दिक्कत? अब तो कहिएगा सर इवेन है, ये तो ठीक है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है ये हमको तो पता कैसे चलेगा? ये 6 आ गया तो अब कहाँ पता चलेगा? 1 2 3 तक ना है, 0 1 2 3 तक है, 6 आ गया पता नहीं चलेगा। तो कितना क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है, बस इसमें 4 से भाग दे दीजिए, जितना क्वाड्रेंट है उससे भाग दे दीजिए, यानी सर यहाँ पर 6 में 4 से भाग दीजिए, जो आया उसी पर होगा। तो कितना रिमेनिंग बचा? 2 रिमेनिंग बचा, यानी कि यहाँ पर है ये। तो अब देखिए ये 2 रिमेनिंग बचा यहाँ पर है, इसमें प्लस हुआ है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आया है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में गया है। 10 तीसरा क्वाड्रेंट में गया, यानी कि 10 अपना घर में गया, और अपना घर में तो पॉजिटिव रहेगा, तो अपना घर में पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव कर दिए। अब देखिए ये इवेन है, तो इवेन पर तो नो चेंज ही नहीं होगा, तो 10 का 10 रह जाएगा, और 30 डिग्री 30 डिग्री, तो यहाँ 10 का मान 1/√3। चलिए एक और कर देते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या बताया कि इसको ब्रेक करिए, ब्रेक करने के लिए आपको कॉट, अब लिखिए 90 9 8 कर देते, 8 9 72 प्लस 60, यही ना हो गया। अब 8 आया, अब 21 में है, हमको कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इस 8 में 4 से भाग दीजिए, इस 8 में 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसी पर जाएगा। 4 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया? 0। 0 आने का मतलब ये इस लाइन पर है। अब इसमें ऐड हुआ है ना, ऐड होने के मतलब ये कहाँ चला गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐड होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात कि इवेन नंबर है, तो इवेन पर तो नो चेंज, तो चेंज ही नहीं होगा, क्वार्टर रह जाएगा। 60 डिग्री 60 कर देते हैं, यानी कि फाइनली कॉट 60 का मान होता है 1/√3।
तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और भी क्वेश्चन करना है इस पर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम क्वेश्चन भी और करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।